नमस्कार, मैं नियाज खान और आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। विनाशकारी भूकंप से जूझते तुर्की को मदद भेजने वाले देशों में हिंदुस्तान भी शामिल था, जिसने राहत सामग्री भेजने के साथ ही एनडीआरएफ के जवानों को भी रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए भेजा था। और तुर्की गई इस टीम के साथ जूली रोमियो नाम की दो बेजुबानों ने भी मोर्चा संभाला था, जिनकी बहादुरी को आज पीएम मोदी ने भी सलाम किया। उन्होंने खास तौर पर डॉग स्क्वाड में शामिल इन बेजुबानों के बारे में बात की और इस दौरान उन्होंने क्या कुछ कहा, देखिए इस रिपोर्ट में। कभी कभी प्राकृतिक आपदा कितनी खतरनाक होती है, ये तुर्की और सीरिया के हालात देख समझ सकते हैं, जहां विनाशकारी भूकंप ने एक झटके में दोनों देशों के कई शहरों को बर्बाद कर दिया। ये भूकंप कितना खतरनाक था, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि इसने 30,000 से भी ज्यादा लोगों की जान ले ली, तो वहीं भारी तादाद में लोग घायल हुए। तुर्की के हालात देखकर हिंदुस्तान की मोदी सरकार ने भी मदद भेजने में जरा भी देर नहीं की, क्योंकि भारत की पहचान ही एक ऐसे देश के रूप में है जो मुश्किल में फंसे देशों की मदद के लिए सबसे पहले पहुंचता है। यही वजह है कि मोदी सरकार ने भारतीय वायुसेना के विमानों के जरिए सबसे पहले एनडीआरएफ की टीम को तुर्की रवाना किया और फिर उसके बाद ताबड़तोड़ राहत सामग्री भेजने का भी काम किया। रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए तुर्की भेजी गई एनडीआरएफ की टीम के साथ डॉग स्क्वाड भी गई थी, जिसमें शामिल जूली और रोमियो ने मलबे में दबे लोगों की पहचान करने में बड़ी भूमिका निभाई। और ये काम इन बेजुबानों ने ऐसे हालात में किया जब तुर्की में कड़ाके की ठंड थी, जो भारत के मौसम से कहीं अलग था। मगर इन विपरीत हालात के बावजूद जूली और रोमियो ने बेहतरीन तरीके से रेस्क्यू ऑपरेशन में मदद की। शायद यही वजह है कि एनडीआरएफ की टीम जब तुर्की से वापस लौट रही थी तो अडाना एयरपोर्ट पर खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट के साथ भारतीय जवानों का स्वागत कर रहे तुर्की के लोगों ने एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड में शामिल जूली और रोमियो की पीठ थपथपाकर उनका आभार जताया। तुर्की के लोगों ने जहां रेस्क्यू ऑपरेशन में अहम भूमिका निभाने वाले जूली और रोमियो की पीठ थपथपाकर उनका आभार जताया, तो वहीं वतन वापसी के बाद जब एनडीआरएफ जवानों के साथ ही डॉग जूली और रोमियो से पीएम मोदी ने मुलाकात की, तो इसी दौरान पीएम मोदी के दिल में इन बेजुबान हीरो के लिए भी प्यार का भाव देखने को मिला। उन्होंने जवानों से रेस्क्यू ऑपरेशन से जुड़ी जानकारी तो ली ही, साथ ही जूली और रोमियो जैसे डॉग के स्वास्थ्य के बारे में भी जवानों से पूछा, जिन्होंने कड़ाके की ठंड के बावजूद पूरी जिम्मेदारी के साथ तुर्की में चलाए जा रहे रेस्क्यू ऑपरेशन में साथ दिया। बातचीत के दौरान पीएम मोदी ने एक जवान से पूछ लिया कि डॉग स्क्वाड आपके साथ गया था, वहाँ पर ठंड ज्यादा थी, उनकी हेल्थ कैसी थी? इस पर एक जवान ने बताया कि हमारे सभी डॉग की तबीयत बहुत अच्छी रही है, जबकि एनडीआरएफ दूसरे जवान ने बताया कि हमने सबसे पहले डॉग जूली को मलबे की तरफ छोड़ा था, उसने भौंककर इंसान के जिंदा होने का संदेश दिया। इसके बाद रोमियो को कंफर्मेशन के लिए छोड़ा गया। रोमियो ने भी भौंककर लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया और आगे प्रयास तेज कर दिए गए। ये जो डॉग स्क्वाड था आपके साथ, क्योंकि ये हमारे यहाँ इतनी ठंड नहीं है, वहाँ उनको इतनी ठंड में जाना था, उन सब की हेल्थ कैसी रही? यहाँ से चाहे वहाँ पे भी हमारी डॉग की तबीयत बहुत अच्छा, बिल्कुल अच्छा काम किया इन्होंने और अभी भी अच्छी है, बढ़िया है सर। हमने सबसे पहले डॉग जूली को रबल्स की तरफ छोड़ा, तो जूली ने रबल्स की तरफ देखकर बार करके लाइव विक्टिम होने का इंडिकेशन दिया। उसके बाद में फिर हमने रोमियो को उसके कंफर्मेशन के लिए छोड़ा और रोमियो ने फिर से पार करके उसको वहां लाइव विक्टिम होने का कंफर्मेशन दिया। एनडीआरएफ के दस्ते के साथ तुर्की गई डॉग स्क्वाड में शामिल जूली और रोमियो ने जिस तरह से रेस्क्यू ऑपरेशन में बड़ी भूमिका निभाई है, ये इसी बात से समझ सकते हैं कि जूली और रोमियो ने भारी मलबे में दबी 6 साल की एक बच्ची की जिंदगी बचाने में बड़ी भूमिका निभाई। इस बच्ची का नाम बेरिन है। ये बच्ची ऐसी जगह दबी हुई थी जहां तक मशीन भी नहीं पहुंच पा रही थी, जिसके बाद एनडीआरएफ के जवानों ने मोर्चा संभाला और जूली रोमियो की मदद से इस बच्ची को बचाया। इस अभियान की तारीफ करते हुए गृह मंत्री अमित शाह ने लिखा था, हमें अपने एनडीआरएफ पर गर्व है। तुर्की में रेस्क्यू ऑपरेशन के दौरान भारतीय जवानों ने गंजियाचेप शहर में एक 6 साल की बच्ची बेरिन की जान बचाई। पीएम मोदी के मार्गदर्शन में हम एनडीआरएफ को दुनिया का सबसे अग्रणी आपदा प्रतिक्रिया बल बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।
6 साल की बच्ची की जान बचाने वाली जूली और रोमियो ने जिस बहादुरी के साथ 6 साल की बच्ची को बचाने में बड़ी भूमिका निभाई थी, उसकी तारीफ पूरी दुनिया ने की थी। और आज इन बेजुबान हीरो के किस्से पीएम मोदी तक भी पहुंच गए हैं, जिन्होंने इनकी बहादुरी को सलाम किया है। पूरे 10 दिनों तक जिस प्रकार आपने पूरी निष्ठा से वहां हर चुनौती का सामना करते हुए काम किया, वो वाकई प्रेरणादायक है। हम सभी ने वो तस्वीरें देखी हैं जब एक मां आपका माथा चूम करके आशीर्वाद दे रही है, जब मलबे के नीचे दबी मासूम जिंदगी आपके प्रयासों से फिर खिलखिला उठी। मलबे के बीच एक तरह से आप भी वहां मौत से मुकाबला कर रहे थे, लेकिन मैं ये भी कहूंगा कि वहां से आने वाली हर तस्वीर के साथ पूरा देश गर्व से भर रहा था। वहां गई भारतीय टीम ने प्रोफेशनलिज्म के साथ साथ मानवीय संवेदनाओं का भी जो समावेश किया है वो अतुलनीय है। बहरहाल आपको बता दें, एनडीआरएफ की डॉग स्क्वाड में शामिल इन बेजुबान हीरो की बड़ी भूमिका मानी जाती है, क्योंकि इनके सूंघने की ताकत इतनी तेज होती है कि मलबे में दबे इंसानों को एक पल में पहचान लेते हैं, जिससे रेस्क्यू ऑपरेशन में शामिल टीम को भी मदद मिल जाती है और फिर वो मलबे में फंसे लोगों की जान बचाने की कोशिश करते हैं। इतना ही नहीं, बम स्क्वाड में भी ट्रेन डॉग को शामिल किया जाता है, जो सूंघ कर बम खोजने में बड़ी भूमिका निभाते हैं। ऐसे बेजुबान हीरो के बारे में आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। जब भी C-17 किसी दूसरे देश में उतरता है, लोगों के अंदर एक उत्साह होता है कि भारत आ गया है, भारत की फौजें आ गई हैं, अब मदद ज़रूर मिलेगी। देखिए, काम सब करते हैं, बट अगर कोई वो भी प्रधानमंत्री जैसा शख्स अगर आकर आपको प्रोत्साहित करे इस चीज़ के लिए, तो डेफिनेटली आप सबका मनोबल बढ़ता है और आप लोग हमेशा तैयार रहते हैं आगे से फिर से ये काम करने के लिए। एयरपोर्ट से हम वापस आ रहे थे तो हम सबके आंखों में आंसू थे कि हम वहाँ जो लोगों के साथ बॉन्ड बनाए उनसे जुदा हुए हैं, तो उनको छोड़ते हुए हमें दुख हो रहा था, क्योंकि हमें लग रहा था कि हमारे बहुत ही करीबी हैं। हमारे एयरक्राफ्ट के ऊपर जो नेशनल एम्बलम लगा था उसके नीचे सब लोग चाह रहे थे कि हमारा सेल्फी हो जाए। प्रधानमंत्री का तो मैं पर्सनली एडमायरर हूँ बहुत ही, उनका जो काम करने का तरीका है, उनका जो जितना वो मेहनत करते हैं, मैं सोचता हूँ कि मैं भी उनकी जैसा मेहनत कर पाऊँ अपने देश के लिए। हम लोगों को देखते ही लोग खड़े होकर के स्वागत करते थे और लोगों के आंखों में जो आंसू होते थे वो नज़र आता था कि हम लोगों के जो हमने काम किया है उनको कितना ज़्यादा एक्सेप्ट किया है। हम उनसे रिलेट कर पा रहे थे और वो हमें अपने एक तरह से देवदूत की तरह हम लोगों को देख रहे थे कि जहाँ पर भी ये लोग हैं तो हमारी पूरी तरह से मदद होगी। जब हमारे देश के मुखिया हमको बुला के सम्मानित कर रहे तो हमारे लिए बहुत गर्व की बात है कि हमारे इस काम को अप्रिशिएट किया जा रहा है। जो मेरे जैकेट पहन रखी थी अपनी इस वर्दी के यूनिफॉर्म के ऊपर, तो मेरे दाएं साइड में मेरा इंडियन फ्लैग लगा हुआ था, जो वर्दी के ऊपर उसमें ऑपरेशन दोस्त लिखा हुआ था। तो बार बार मेरे को वो जैकेट लेने की बोल रहा था कि अपनी जैकेट दे दो। मैंने मना किया कि ये मेरी यूनिफॉर्म है, तो बोला कि आई लाइक योर इंडियन फ्लैग एंड आई रेस्पेक्ट इंडियन फ्लैग। प्रधानमंत्री जी ने जो समय दिया उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं, और जिस तरह से ये हर चीज़ को लेकर के इतने संजीदा हैं, उसको देख कर के हमको भी बड़ा उत्साह रहता है कि हम अपने देश का नाम रोशन करें। हमारे रेस्क्यू ऑपरेशन के तहत हमने अर्थक्वेक के 80 घंटे बाद और 104 घंटे के बाद 2 बच्चियों को जिंदा रबल्स के बीच में से बचाया, जो एक बहुत बड़ी अचीवमेंट है हमारी। और वहाँ हमारे काम की और हमारे जो वैल्यू सिस्टम है हमारी सभ्यता की, वो वहाँ पर इतनी तारीफ हुई कि हर कोई चाहता था कि हम किसी न किसी तरीके से हिंदुस्तान से जुड़े।